हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक जीएस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में काफ़ी डिटेल से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लोग हर एक टॉपिक का कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं और साथ में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे और नोट्स के लिए आपको कहीं और ना देखना पड़े और कहीं जगह ना देखना पड़े। तो यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक किए, उसका मतलब इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो एकदम से विश्वास के साथ पूरा वीडियोस को देखिएगा और विश्वास मानकर चलिए, आपको इसके बाद कहीं और दूसरा वीडियो को क्लिक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा विथ नोट्स। ओके, आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स इसका मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टॉक, ये दोनों बीएसई और एनएसई को जानने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाएंगे यूपीएससी का, तो देखते हैं इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसका मतलब हम लोग सही ट्रैक पे हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो ये बीएससी और एनएससी किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे एक टॉपिक है आपका, यूपीएससी का एक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आता है। इसमें आप चीज़ों को जब कैटेगराइज करने आप सीख जाते हो ना, तो आधा काम आपका यहीं पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग कैटेगराइज करने सीख जाते हैं, उसी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको कैसे होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली होता क्या है? ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे असेट का ट्रेडिंग होता है। असेट का ट्रेडिंग होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, असेट का ट्रेडिंग होता है। असेट का ट्रेडिंग होता है। एसेट क्या होता है? एसेट होता है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और एक समय के बाद आपको उसमें इनकम या फिर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो एसेट का ट्रेडिंग होता है। और एसेट यहाँ पे क्या क्या हो गया आपका? जैसे हो गया आपका बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, एक मिनट, आपका बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, आपका शेयर्स हो गया, ये सब सारा आपका एसेट्स है। ये सब सारे चीज़ को यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे कैपिटल का, मुझे पैसा का, मनी का ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल को रेज कर सकते हैं, मनी को यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि मनी को प्राप्त करने का यहाँ पे आपके पास दो तरीका है। ठीक है, तो एक होता है आपका मनी मार्केट होता है, एक होता है आपका मनी मार्केट होता है, एकदम से ध्यान से आपको समझना है। और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। अगर दोनों में कैटेगराइज करना, दोनों को अगर सिंपल समझना है, तो मनी रेज करने के लिए, अगर शॉर्ट टर्म में हमको मनी रेज करना है मार्केट से, तो उसमें होता है मनी मार्केट के लिए, मतलब लगभग 1 ईयर के लिए, अगर 1 ईयर तक का हमको 1 ईयर तक के लिए अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए अगर मनी रेज करना है मार्केट से, तो उसको मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर के लिए आप क्या करोगे? कैपिटल मार्केट से रेस करोगे। तो मनी मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट में आपका कई सारा चीज़ होता है। अगर आपको इसमें डिटेल में देखना है, तो आप दूसरा वीडियोस पे देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप एक कैटेगराइजेशन देख लो, मुझे यहाँ पे बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी मार्केट के लिए आप देख सकते हो जैसे ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड, हालांकि आप जानो कि आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इशू करती है। ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? ये डिस्काउंट पे इशू करती है। जैसे अगर एक मिनट, जैसे ये एक पेपर है, अगर ये एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है, अगर मुझे जैसे आरबीआई को अगर पैसा का ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, जो आरबीआई के थ्रू इशू करती है, तो अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है पैसा का, तो ये बॉन्ड रिलीज करेगी। जैसे 25,000 का बॉन्ड हो गया, ये मान मान लीजिए, तो 25,000 के डिस्काउंट पे ये रिलीज करेगी आपको। जैसे ये 22,000 में डिस्काउंट पे करेगी, तो अगर मुझे पैसा का ज़रूरत है, तो ये 25,000 का बॉन्ड को 22,000 में डिस्काउंट पे लोगों को रिलीज कर देगी। इससे क्या होगा? लोगों का भी ये बाद में इसको रिडीम कर लेगी, जितना इसका प्राइस है उसके अनुसार। लेकिन इस पे क्या होगा? उस समय पे हमको बेनिफिट हो जाएगा, उस समय में हमको मनी मिल जाएगा। तो ऐसे होता है, ट्रेजरी बिल होता है। इसमें काफ़ी सारा होता है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, फिर सीएमएलओ होता है, आप ये सब देख लेना एक बार। ये सब सारा चीज़ होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी को रेज किया था। और एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप समझो यहाँ पे,
कैपिटल मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा को रेस करते हैं। शॉर्ट टर्म को रेस करने के लिए ये इसको आरबीआई कंट्रोल करती है, और इसको करती है कंट्रोल सेबी करती है। सेबी क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट क्या होता है ये सब अभी आपको जानकारी मिल जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, तो एकदम से पैशन के साथ सुनना है। तो सेबी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी होता है। ये देखता है कि स्टॉक मार्केट में सारे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो होता है उसको ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। चलिए, तो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर मुझे पैसा को रेज करना है मार्केट से, तो आप कैपिटल मार्केट के थ्रू आओगे। इसका मतलब आपको शेयर्स के थ्रू आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे, एक होता है आपका पार्टिसिपेटरी होता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है आपका पार्टिसिपेटरी मार्केट होता है आपका एक, और एक होता है आपका नॉन पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी ये आप कैटेगराइजेशन मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, कैटेगराइज करने से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप पूरे तरीके से समझ लो। पार्टिसिपेटरी कैपिटल मार्केट क्या होता है? पार्टिसिपेटरी होता है जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इसमें आएगा आपका शेयर्स। और नॉन पार्टिसिपेटरी क्या होता है? इसमें रिस्क कम होता है, इसका मतलब बॉन्ड्स हो गया, इसका मतलब डिवेंचर्स हो गया। हाँ, अगर ये सब इस करके अगर आप पैसा को रेज कर रहे हो तो ये नॉन पार्टिसिपेटरी है। और पार्टिसिपेटरी में आता है शेयर्स। अब यहाँ पे शेयर्स में आता है, एक आता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक आता है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सुनना बातों को। अब यहीं से आपका स्टॉक एक्सचेंज शुरू होता है। अब यहाँ से आप एकदम से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात को समझिए कि अगर मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मुझे कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे मनी का ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट से एक्चुअली क्या होता है, सेबी सेबी जो करती है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। भारत में टोटल 23 स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है सुनिएगा। अभी जैसे मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, जाऊँगा कोई भी एक स्टॉक मार्केट पे जाऊँगा। स्टॉक मार्केट में जाने के बाद मुझे अपना कंपनी को इनलिस्टिंग कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे अपना कंपनी को लिस्टिंग कराना पड़ेगा। उसके बाद मुझे बताना होगा कि मैं इतना सारा अपने कंपनी का शेयर को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस अब वहाँ पे इतना सारा शेयर्स को मैं सेल कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर आएंगे और सारे शेयर्स को वहाँ पे खरीदेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मनी को रेज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अगर कंपनी डायरेक्ट जाती है लोगों के पास आईपीओ लेकर, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कंपनी डायरेक्ट जाती है लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास अपने शेयर्स को लेकर बेचने के लिए, तो उसको कहते हैं आपका आईपीओ कहते हैं। वही आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जनरल पब्लिक के पास गई लोगों को बेचने के लिए। और दूसरा क्या होता है, एक होता है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, ये होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अगर उस समय भी मेरा नीड को पूरा नहीं हुआ तो लिस्टेड कंपनी रहेगा, पहले से इनलिस्टेड है, मतलब पहले से आईपीओ में बेच चुके हैं शेयर्स को, उसके बाद भी अगर मेरा नीड्स पूरा नहीं होता, अगर मैं फिर से जाता हूँ शेयर्स को बेचने के लिए, तो वो होता है एफपीओ। वो क्या होता है, एफपीओ होता है। तो ये प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई आदमी मेरा शेयर्स खरीदा और उस आदमी को पैसा का ज़रूरत है, तो वो आदमी क्या करेगा, दूसरे इन्वेस्टर्स को अपना शेयर्स को बेचेगा। तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट्स, मतलब इन्वेस्टर्स जो होता है वो दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचेगा, ठीक है ना जी। तो ऐसे सेल करेगा तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। आ गया समझ में। तो शेयर मार्केट क्या होता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, जहाँ पे कंपनी खुद को लिस्टिंग कराती है अपने मनी को रेज करने के लिए, अपने शेयर्स को बेचने के लिए। प्राइमरी होता है जहाँ पे कंपनी डायरेक्ट जाके शेयर्स बेचती है। सेकेंडरी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बेचती है। यहाँ पे आप आईपीओ और एफपीओ में यहाँ पे मैंने डिटेल नोट्स में दे रखा है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। 1 मिनट, जैसे यहाँ पे ये डिटेल नोट्स में मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप देखोगे कि आईपीओ क्या होता है, शेयर्स ऑफर किया जाता है पब्लिक इन्वेस्टर्स को कंपनीज के द्वारा, जहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम में, हाँ, कंपनी को लिस्टिंग कराने के बाद। इसके बाद ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जब दोबारा एडिशनल शेयर्स को लेने जाती है तो वो एफपीओ होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए हो। चलिए, तो इतना सारा चीज़ हम लोग को देखने के बाद अब हम लोग आ गए शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट के पास लोग कब जाएगा लोग जी, जब मनी रेस करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ था।
लास्ट में हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए। तो कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। चलिए, तो एफपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे शेयर मार्केट, मैंने बताया कि शेयर मार्केट में हम लोग जाएंगे वो इनलिस्ट कराने के लिए। अब वो शेयर मार्केट कितने तरीके होता है, एकदम से ध्यान से आप समझोगे कि शेयर मार्केट एक्चुअली जो होता है वो 23 होता है। कितना मार्केट होता है? 23 शेयर मार्केट है। 23 में सारा शेयर मार्केट जो होता है वो रीजनल बेस्ड होता है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इनमें से दो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट, दो स्टॉक मार्केट है जो नेशनल लेवल पे है। एक है आपका बॉम्बे स्टॉक मार्केट, एक है आपका नेशनल स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये दो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको डिटेल से समझना है। तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट जो आया था ये 1970 नहीं सॉरी 1875 में, ये 1875 में ये स्टॉक मार्केट 1875 में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है क्या? ये 1875 में स्टॉक एक्सचेंज आया। इसमें कुछ आप फैक्चुअल चीज़ यहाँ पे देख लो। इसका फुल, अगर इसका फुल नेम देखोगे तो ये इसका फुल नेम है आपका S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। अब सुनना, यहाँ पे ये सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक टर्म को ऐड किया जाता है सेंसेक्स। वो क्या होता है सर? ठीक है, तो सुनना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ये एक स्टॉक मार्केट है जैसे कि मैंने पहले बताया। यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, खुद को लिस्टिंग कराती है मनी को रेज करने के लिए। तो यह इसमें लगभग 5,500 से 6,000 तक कंपनियां हैं। तो 6,000 कंपनी इसमें है जो अपने आप को लिस्टिंग कराई हुई है। अब सुनना, तो कोई भी स्टॉक मार्केट का वर्दीनेस को जानने के लिए या फिर कितना वो ट्रस्टी है, ट्रस्टी वर्दीनेस को जानने के लिए, क्योंकि आप ऐसे ही कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर देते हो, आपको पता होगा कि उस स्टॉक मार्केट वो स्टॉक मार्केट कितना ट्रस्टी है, कितना ट्रस्ट उस पर हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, सारा स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, अपना एक इंडेक्स निकालती है, अपना एक सूची निकालती है बस। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो अपना इंडेक्स तैयार करती है, उसी इंडेक्स को कहते हैं, आपको कहते हैं, वो है आपका सेंसेक्स। वो क्या है आपका जी? वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स में क्या किया जाता है, आपका टोटल कंपनी में से कुछ कंपनी जो होता है, नियरली 30 कंपनी, नियरली नहीं 30 कंपनीज ही, तो 30 कंपनी को वहाँ पे क्या किया जाता है, लिया जाता है। और 30 कंपनी वैसे कंपनी को लिया जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, जिसका जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये 30 कंपनी को लिया जाता है और 30 कंपनी के आधार पे यहाँ पे एक इंडेक्स को तैयार किया जाता है। मैं आपको इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है वो भी बताता हूँ, क्योंकि रिसेंटली 2003 में क्या कर दिया, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो पहले था उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो कि जैसे एक एक्स कंपनी है, हालांकि ये 30 कंपनी में कौन कौन सा कंपनी है, इन्फोसिस है, हीरो है, ये सब कंपनी है। तो एक्स कंपनी, मान लीजिए कोई एक एक्स कंपनी है, वो अपना 250 शेयर्स को लेकर आती है। 250 शेयर्स में खुद के लिए वो 50 शेयर रखती है, मतलब 50 शेयर्स अगर वो मैनेजमेंट रख लेती है, 50 शेयर मैनेजमेंट रख लेती है, और 200 शेयर्स को वो क्या कर देती है, मार्केट में इन्फ्यूज कर देती है फॉर जनरल पीपल, जनरल लोगों के लिए, जनरल पीपल के लिए, लोगों के लिए 200 शेयर्स को बेच देती है वो। ठीक है, अब सुनना, और अब अब इसको इंडेक्स कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, तो 250 इंटू, और मान लेते हैं कि पर शेयर का दाम मार्केट में वो जो ले आया, पर शेयर का दाम मान लेते हैं कि 200 रुपया है, तो टोटल कितना हो गया, 50,000। तो ये आपका 50,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का। और मान लीजिए और एक कंपनी है वाई कंपनी, जिस तरीके से मैंने ये निकाला उसी तरीके से आप मान लो कि इसका 60,000 है, इसका किसी तरीके से 60,000 है। ठीक है, तो अब टोटल इसका अगर निकालेंगे कि ये कितना हुआ, इसका सेंसेक्स कैसे हुआ, तो इस तरीके से 30 कंपनी एक्स वाई करके 30 कंपनी आप ले लो, तो 30 कंपनी को ऐसे करके जोड़ा जाता है, जैसे 50,000 प्लस 60,000 करके लास्ट में आपको 100 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो आपको निकलता है वही होता है आपका सेंसेक्स पॉइंट, ये होता है आपका सेंसेक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे सेंसेक्स को तैयार किया जाता है 30 कंपनी से। ये 100 क्या होता है, तो ये 100 होता है इसका बेसिक, ये आपको याद रखना फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो बेसिक प्राइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 100 होता है। इसका बेस ईयर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1979 ये होता है। तो ये कब बना था,
कितना इसका बेस ईयर है, कितना बेस प्राइस है, ये आपको याद रखना है। इसका जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स कैसे मापा जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन से। लेकिन 2003 के बाद, 2003 के बाद इसका इसका बोल सकते हो 2003 के बाद ये पूरे तरीके से चेंज हो गया। 2003 के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन को छोड़कर फ्री फ्लो मार्केट, ये क्या है आपका फ्री फ्लो मार्केट के आधार पे उस कंपनी का इंडेक्स को, उस शेयर मार्केट के इंडेक्स को तैयार किया जाता है। फ्री फ्लो मार्केट क्या सेम की सारा सेम होगा, बस एक चीज को ऐड नहीं करोगे। यहाँ पे आप जो 250 लिखे हो यहाँ पे 200 से इंटू करना, क्योंकि इसमें जो है आपको एक चीज को एक्सक्लूड कर देता है, वो है आपका मैनेजमेंट का शेयर। अगर हम मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का जो शेयर्स है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो मैनेजमेंट अपना 50 शेयर्स रखी थी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बाकी को कंसीडर किया जाएगा। ऐसे करके 30 कंपनी का शेयर्स मार्केट, ये पूरा आपका फ्री फ्लो मार्केट करोगे और ऐड करके बाय 100 कर दोगे तो वो उसका निकल जाएगा। सेम चीज आपका होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट में 1992 में आया, आपको ये जानना है। ये तरह का स्टॉक मार्केट होता है, इसमें भी कई सारी कंपनियां हैं। ये इसका बेस ईयर 1995 है, आपको ये जानना है। इसका बेस जो आपका प्राइस है वो है आपका 1000 है। चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल जो होता है 50 कंपनी को, टोटल 50 कंपनी को लाया रखा जाता है उसका इंडेक्स को तैयार करने के लिए, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है। उस 50 कंपनी को लाकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसको कहते हैं आपको निफ्टी 50 कहते हैं। ठीक है ना जी, ये हो गया आपका इसका, उसका कहते हैं सेंसेक्स, ये होगा निफ्टी 50। इसमें 50 कंपनी को लाया जाता है और इस तरीके से इसको पूरा तैयार किया जाता है। इसमें भी आपको याद रख लेना इतना सारा चीज। तो ये कंप्लीट चीज आपको जानना था मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, 2020 का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो होता है, पहले क्या होता है जो शेयर मार्केट, एक मिनट रुक जाइएगा। तो पहले क्या होता था, जो सोशल पहले जितना भी कॉरपोरेट्स होता है वो लोग इनलिस्ट करा पाते थे, लेकिन एनजीओ लोग नहीं करा पाते हैं। रिसेंटली 2023 में गवर्नमेंट क्या कर दी, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है एनजीओ सब, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब, ये सारा भी अब क्या करती है, स्टॉक मार्केट में जाकर अपना शेयर्स को बेच सकती है। ये रिसेंटली सेबी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। अब कौन सा शेयर मार्केट में, ये पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके एनपीओ सब सारा, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब, एनजीओ सब सारा जाके अपने शेयर्स को जाके बेच सकती है। चलिए ये चीज आपको जानना है यहाँ पे आपको। तो वो सब सारा सोशल इंटरप्राइज जाके भेज सकती है। सोशल इंटरप्राइज क्या होता है, जो सोशल कॉज के लिए काम करती है, जो सामाजिक वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंसी आएगा। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। इसमें नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन वो सोशल कॉज इसमें इंटेंट रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सोशल कॉज के लिए इंटेंट, ये एक आपको याद रखना है। आपको टोटल नोट शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप पूरा पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। एनपीओ ये आपका हो गया नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको दो चीज याद रखना। इसमें क्या होगा, ये जो आपको शेयर्स बेचेगी, तो अगर मुझे जाके शेयर मार्केट से एनपीओ का शेयर्स खरीदना है, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही आपको प्रिंसिपल मिलेगा। मतलब वो एक तरीके का चैरिटी, एक तरीके का दान है, ये आपको याद रखना है। इसको कहते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। मतलब इसमें ना ही आपको जीरो कूपन, मतलब ना ही प्रिंसिपल पेमेंट मिलेगा मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी मतलब जब समय खत्म हो जाता है तब, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो चलिए अब क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम लोग। यस, ये पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है 2020 का है। अब देखो इसमें आपको नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ मैंने पहले क्लास में लिया हुआ है तो यहाँ पे इसलिए टिक लिया हुआ, चलिए टिक लगा हुआ था। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट, कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ये सही है कि गलत है, अब बताओ।
देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट में ही आता है कमर्शियल पेपर। और कमर्शियल पेपर जो होता है आपको मैंने पहले ही बताया, ये शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम समय के लिए होता है। इसका मतलब ये तो आपका सही है। चलिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म होगा, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने अभी बताया कि वो भी आता है मनी मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये तो गलत हो गया, मतलब टू ये पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, 50-50 ये दोनों है आपका। चलिए, कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी चलिए अभी मुझे नहीं पता है। हालांकि कॉल मनी होता क्या है, वो एक इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है। यहाँ मैंने बता दिया, जब बैंक से लोन लेती है तो वो 3 तरीके से, तो आईबोर भी जो आता है वो भी मनी मार्केट में आता है। आईबोर, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, मतलब बैंक के बीच जो लोन लेता है वो रेट, वो भी आता है मनी मार्केट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाती है वो भी। तो कॉल मनी अगर एक दिन के लिए बैंक से लोन लेगी तो वो होता है कॉल मनी। अगर 1 से 14 दिन के लिए लोन लेगी तो वो नोटिस मनी होता है। और अगर 14 दिन से ज़्यादा दिन के लिए लोन लेगी तो वो होता है टर्म मनी। तो ये भी शॉर्ट टर्म हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ये सही है। इसके बाद यहाँ पे भी जस्ट मैंने जीरो जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है वो इंटरेस्ट बियरिंग होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का शेयर्स का बात आ गया जो कि कैपिटल मार्केट में है। इसका मतलब ये सिर्फ अगर कैटेगराइजेशन करने आप सीख लेते तो आपका ये ऐसे ही बन जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरीके का वीडियो के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।